मैं तो वकील भी रहा हूं और मैंने तो आईपीसी भी पढ़ा है, सीआरपीसी भी पढ़ा है, एविडेंस एक्ट भी पढ़ा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। तो कहीं पर भी कानून में, संविधान में, कहीं पर भी कितना बड़ा आरोपी हो, आरोपों के लिए आरोप सिद्ध करने के बाद जो आरोपी है, यहाँ तक हमारे कानून में, हमारे आईपीसी में व्यवस्था है मृत्युदंड तक का है, आजीवन कारावास तक का है। हमने कहीं नहीं आईपीसी में, एविडेंस एक्ट में, सीआरपीसी में कहीं पर भी हमने आरोपी के घरों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त करने का नहीं पड़ा है। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का एक अहम है और वो अहम इनका न कानून को मानता है, न संविधान को मानता है। उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और ये हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है कि सदा हमारी न्यायपालिका ने देश को टूटने से, देश में अराजकता फैलाने से काम किया है, अमन चैन बरकरार करने के लिए काम किया। अभी कुछ दिन पहले देखा जा रहा था कि जहां जहां मस्जिद था, भारतीय जनता पार्टी को वहां वहां मंदिर दिखाई पड़ रहा था, खुदाई शुरू करा दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से इस पर रोक लगी और प्रदेश में अमन चैन का राज कायम करने में सहायक हुआ। तो हमारी न्यायपालिका का एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि हमेशा इस देश में कानून का राज कायम करने के लिए, संविधान का पालन करने के लिए हमेशा हमेशा अपना निर्देश दिया है। और जो देश में हमारा ये सूत्र है, अनेकता में एकता का सूत्र है, उसको मजबूत करने का काम किया है। और मुझे खुशी है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सीजीआई द्वारा जो निर्देश दिया है, टिप्पणी की है, वो अहम है। मुझे यकीन और विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, जो इस तरह से ध्वस्तीकरण में अपना शान, अपनी मर्यादा और कानून के ऊपर काम करने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से उस पर रोक लगेगी। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्होंने देश में, प्रदेश में अशांति फैलाने वालों को रोक लगाने का काम किया है और कानून का पालन करने में अपना निर्देश दिया है। मैं समझता हूं कि कानून के राज में इसका कहीं स्थान बुलडोजर का नहीं है।